तो टेस्ट पेपर 12 के क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, द डायमीटर ऑफ ए व्हील ऑफ ए कार इज 77 सेंटीमीटर। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हील इन 500 रेवोल्यूशंस। डायमीटर गिवन है, डायमीटर ऑफ व्हील का डायमीटर गिवन है 77 सेंटीमीटर है। क्या फाइंड करना है? फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हील इन 500 रेवोल्यूशंस। 500 रेवोल्यूशंस माने 500 राउंड अगर करेगा व्हील तो वो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा। तो देखिए जो डिस्टेंस कवर करती है, तो डिस्टेंस कौन सा भाग कवर करता है? कोई भी व्हील है उसका कौन सा पार्ट चलता है? तो वो चलता है इसका पेरीमीटर। पेरीमीटर मीन्स हो गया सरकमफ्रेंस, माने सर्कल के लिए उसी को सरकमफ्रेंस कहते हैं। तो ये सरकमफ्रेंस, तो जो सरकमफ्रेंस है ये सरकमफ्रेंस ये चलेगा। तो अगर 1 राउंड करेगा तो वो ये भाग इस तरह से होता हुआ पूरा जितना पहुंच जाएगा वहीं पर, तो ये पूरा ये डिस्टेंस कवर करेगा 1 राउंड में। 1 राउंड को कहते हैं सरकमफ्रेंस। इसका मतलब सरकमफ्रेंस निकालना पड़ेगा। वो जो सरकमफ्रेंस होगा वो डिस्टेंस कवर्ड हो जाएगी 1 रेवोल्यूशन में। तो जब 500 रेवोल्यूशंस में कितनी डिस्टेंस कवर होगी? तो 500 का मल्टीप्लाई कर देंगे उसमें। तो जो गिवन है उसको पहले राइट कर लें। डायमीटर ऑफ अ व्हील, डायमीटर ऑफ अ व्हील इक्वल 77 सेंटीमीटर। डायमीटर ऑफ ए व्हील इक्वल टू हो जाएगा 77 सेंटीमीटर, ये गिवन है। और नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस इक्वल है 500। नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस कितने दिए? 500 दी गिवन है। तो पहले डिस्टेंस 1 राउंड में वो कितना करेगी, 1 रेवोल्यूशन में वो कितना करेगी, वो सरकमफ्रेंस होगा। इसका मतलब सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील निकालेंगे तो सरकमफ्रेंस ऑफ अ व्हील। देखिए सरकमफ्रेंस ऑफ ए व्हील, तो व्हील क्या है? एक सर्कल है, उसका सरकमफ्रेंस फाइंड करना है। जब डायमीटर गिवन है तो डायमीटर वाला फार्मूला लगा देंगे सरकमफ्रेंस के लिए, तो पाई इंटू डी, डी मीन्स डायमीटर। तो पाई की वैल्यू रख दे 22/7 इंटू डी कितना दिया हुआ है इसमें डायमीटर 77 सेंटीमीटर। 77, 7 से 77 कैंसिल हो जाएगा तो 7 1 7 और ये कैंसिल होगा 7 1 7 7 1 7। तो ये निकल आया इक्वल 22 इंटू 11। मल्टीप्लाई कर दें। 11 2 जा 22 की 2 कैरी 2, 11 2 जा 22 और 2 24। तो 242 किसमें था? गिवन था सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर माने इसकी यूनिट कितनी थी? क्या थी? सेंटीमीटर थी, सेंटीमीटर निकल आया। तो सरकमफ्रेंस ऑफ ए व्हील आ गया 242 सेंटीमीटर। ये जो सरकमफ्रेंस आया ये 1 रेवोल्यूशन में डिस्टेंस हो गई। तो डिस्टेंस कवर्ड since distance covered in 1 revolution इक्वल 242 सेंटीमीटर। 1 रेवोल्यूशन में जो डिस्टेंस कवर की जाएगी जितना सरकमफ्रेंस होगा। देयरफॉर कितने रेवोल्यूशंस है? नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस 500। तो डिस्टेंस कवर्ड, देयरफॉर डिस्टेंस कवर्ड इन 500 रेवोल्यूशंस, 500 रेवोल्यूशंस इक्वल 242 जो सरकमफ्रेंस था उसे मल्टीप्लाई कर दिया गया 500 का। अब देखिए 5 का मल्टीप्लाई 242 में कर दे, जितना आ जाएगा उसमें 2 0 और लगा देंगे। तो 5 2 जा 10 की 0 कैरी 1, 5 4 जा 20 और 1 21 की 1 कैरी 2, 5 2 जा 10 1, 5 2 जा 10 2 12। देखिए 5 को मल्टीप्लाई किया, 5 2 जा 10 की 0 कैरी 1, 5 4 जा 20,
20 और 1, 21 की 1 कैरी 2, 5 2 जा 10 2 12 और 2 0 है तो 2 0 और लगा दीजिए। इतने सेंटीमीटर आ गया, क्योंकि सेंटीमीटर सर्कमफ्रेंस किस में था, सेंटीमीटर में था, तो आ गया 1,21,000 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट कर ले, मीटर में कन्वर्ट कर लें, किलोमीटर में कन्वर्ट कर ले, तो मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। देखिए मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। तो जब सेंटीमीटर से मीटर कन्वर्ट करेंगे, माने स्मॉल यूनिट से बिग यूनिट कन्वर्ट करेंगे, तो डिवाइड होगा। तो सिंस 1 सेंटीमीटर इक्वल 1/100 मीटर, मीटर में कन्वर्ट करना है तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 121,000/100। अब ये मीटर में बन जाएगा, ये 20 से कैंसिल हो जाएंगे, तो निकल आएगा 1210 मीटर। ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द डायमीटर ऑफ ए व्हील whose circumference is 176 सेंटीमीटर। सर्कमफ्रेंस गिवन है, डायमीटर फाइंड करना है, डायमीटर फाइंड करना है, सर्कमफ्रेंस गिवन है, तो जो गिवन है उसको राइट कर लेते हैं। सर्कमफ्रेंस ऑफ ए व्हील, सर्कमफ्रेंस ऑफ अ व्हील इक्वल 176 सेंटीमीटर। सर्कमफ्रेंस गिवन है, क्या फाइंड करना है आपको, डायमीटर, डायमीटर फाइंड करना है। देखिए जब डायमीटर फाइंड करना है तो डायमीटर फाइंड करने के लिए तो डायमीटर, सर्कमफ्रेंस और डायमीटर में क्या रिलेशन होता है पहले देखें, कौन सा फार्मूला यूज होता है सर्कमफ्रेंस का डायमीटर के केस में। तो सर्कमफ्रेंस इक्वल टू होता है पाई इंटू डी, माने पाई इंटू डायमीटर, डी मीन्स डायमीटर, तो पाई इंटू डी वो फार्मूला होता है। उस फार्मूले के इक्वल हम 176 सेंटीमीटर जो सर्कमफ्रेंस गिवन है उसके इक्वल रखेंगे, उससे डायमीटर निकालेंगे। तो सिंस सर्कमफ्रेंस इक्वल पाई इंटू डी, क्या होता है, पाई इंटू डी होता है। इसका मतलब हो गया कि जो पाई इंटू डी है ये इक्वल, ये जो सर्कमफ्रेंस है, जो गिवन सर्कमफ्रेंस ऑफ व्हील है 176 सेंटीमीटर, इसके इक्वल हो गया। ये दोनों इक्वल कर लिए। अब पाई की वैल्यू यहां पर रख देते हैं, पाई की वैल्यू नॉन होती है, कांस्टेंट है, 22/7 इंटू डी इक्वल 176। अब डी निकालेंगे, डायमीटर, डायमीटर निकालेंगे तो डी इक्वल, तो देखिए डायमीटर के साथ में 22 मल्टीप्लाई में है न्यूमरेटर में, ये डिनोमिनेटर में, तो क्या होगा, जो डिनोमिनेटर में है मींस जो डिवाइड में है वो आपका मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ट्रांसपोज करेंगे, और जो मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में चला जाएगा। तो क्या बन जाएगा, 176 इंटू 7/22। अब इसको अगर 22 की टेबल आती है तो आप डायरेक्ट आप काट सकते हैं, अगर नहीं आती है तो पहले 2 से काटें, फिर आगे अपना उससे काटेंगे जो आएगा। जैसे सपोज करिए आपने 2 से काटा, तो 2 से काटेंगे, 2 से 22 को डिवाइड करें तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 11 टाइम्स। 2 से 176 को डिवाइड करेंगे तो 2 8 जा 16, 17 में 16 माइनस करेंगे 1 आएगा, 6 उतारेंगे 16 हो जाएगा, 2 8 जा 16, 88 आ गया। अब देखिए 11 और 88 11 की टेबल में आते, इसका मतलब कट जाएगा, 11 1 जा 11 और 11 8 जा 88, माने 11 8 जा 88, 8 टाइम्स गया, तो डायमीटर इक्वल टू कितना हो गया, 8 इंटू 7, तो डायमीटर इक्वल टू 8 7 जा 56, यूनिट क्या थी, सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर राइट कर लिया। तो आंसर में हो जाएगा डायमीटर ऑफ ए व्हील, यही आपको निकालना था, ये निकल आया, डायमीटर ऑफ अ व्हील इक्वल 56 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल
हुज लेंथ इज 36 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 15 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करना है, लेंथ और ब्रेथ गिवन है। तो गिवन है, कितना गिवन है, लेंथ इक्वल टू 36 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। तो लेंथ और ब्रेथ गिवन है, क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इक्वल लेंथ इंटू ब्रेथ। क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, एल इंटू बी। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू एल इंटू बी, मीन्स लेंथ और ब्रेथ का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 36 इंटू 15 मल्टीप्लाई कर दें तो 15 6 जा 90 की 0 कैरी 9, 15 3 जा 45 और 9 54, तो 540। अब यूनिट लिखेंगे, देखिए यूनिट में ध्यान रखना, लेंथ या ब्रेथ जो सेंटीमीटर में गिवन है, तो जब सेंटीमीटर में यूनिट गिवन है ये, तो एरिया की यूनिट क्या होगी, एरिया की स्क्वायर यूनिट होती है, स्क्वायर यूनिट रखते हैं, सेंटीमीटर अकेले नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर। 540 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही आंसर में आ गया आपका, आंसर हो गया एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इक्वल 540 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो टेस्ट पेपर 12 के क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे।